जय श्री राम। प्यारे दर्शक बंधुओं, जीवन के इस अद्भुत और रहस्यमयी रंगमंच पर हम सभी एक यात्री की भांति आते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं। यह संसार एक विशाल कर्मभूमि है जहां हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए जन्म लेता है। अक्सर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों और सुखों का कारण नहीं समझ पाते और नियति को दोष देते रहते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि हमारे जीवन का हर एक संबंध, हर एक मिलन और हर एक विछोह एक गहरे रहस्य और गणित से जुड़ा होता है। मित्रों, आज की यह कथा आपकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा देगी और आपको जीवन के उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएगी जिन्हें समझ लेने के बाद मनुष्य कभी भी दुख के सागर में नहीं डूबता। यह कथा हमें सिखाती है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वे वास्तव में हमारे कौन हैं और उनका हमारे जीवन में आने का असली उद्देश्य क्या है। तो प्रिय श्रोताओं, कमेंट में जय श्री राम लिखें और आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। मित्रों, एक समय की बात है, किसी शांत और पवित्र गांव में एक विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उनका नाम पंडित देवदत्त था और उनकी धर्मपत्नी का नाम कल्याणी था। देवदत्त स्वभाव से अत्यंत सरल, संतोषी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे कर्मकांड और शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उनके पास धन की बहुत कमी थी। फिर भी वे अपनी विधा और ईश्वर भक्ति में सदैव लीन रहते थे। उनके घर के आंगन में एक बैल और एक कुत्ता भी रहते थे। यह पशु उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। पंडित देवदत्त और कल्याणी का एक ही पुत्र था जिसे वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वह पुत्र उनकी आशाओं का केंद्र और बुढ़ापे की लाठी था, परंतु विधाता का खेल बड़ा विचित्र होता है। एक दिन अचानक उनका वह जवान पुत्र बीमार पड़ा और देखते ही देखते इस नश्वर संसार को छोड़कर चला गया। पुत्र की अकाल मृत्यु ने वृद्ध माता पिता की कमर तोड़ दी। उनके घर में मातम पसर गया। कल्याणी का रो रो कर बुरा हाल था और पंडित देवदत्त की आंखों से आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस आंगन में कल तक खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा और सिसकियां शेष थीं। इस गहरे दुख को देखकर घर में बंधा बैल भी अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। उसने चारा पानी त्याग दिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या अनर्थ हुआ है जिसने उसके मालिकों को इतना तोड़ दिया है। बैल की यह दशा देखकर घर की वह कुतिया जो सदैव उस परिवार की रखवाली करती थी, बैल के समीप आई। उस कुतिया में एक दिव्य दृष्टि थी जो साधारण प्राणियों में नहीं होती। उसने बैल को शांत करते हुए कहा, हे वृषभराज, तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। यह जो कुछ भी घटित हुआ है वह पूर्व निश्चित था। यह मृत्यु कोई संयोग नहीं बल्कि एक पुराने हिसाब का चुकता होना है। बैल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो। तब कुतिया ने उसे समझाया कि यह दुख उनके पुत्र के चले जाने का अवश्य है, परंतु इसके पीछे पिछले जन्मों के लेन देन का एक गहरा रहस्य छिपा है। मैं तुम्हें इस परिवार की वह पुरानी कथा सुनाती हूं जिसे सुनकर तुम्हें झांत होगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अकारण नहीं आता। हर किसी का आना और जाना एक विशेष प्रयोजन से जुड़ा होता है। कुतिया ने कथा आरंभ करते हुए बताया कि बहुत समय पहले की बात है। इसी क्षेत्र में पंडित देवदत्त का विवाह कल्याणी से हुआ था। देवदत्त का जीवन बचपन से ही संघर्षों में बीता था। उनके पिता एक महान ज्योतिषी थे, परंतु माता का साया बचपन में ही उठ गया था। पिता ने ही देवदत्त को पाला और उन्हें वेदों और ज्योतिष की शिक्षा दी। पिता चाहते थे कि देवदत्त एक विद्वान बने, परंतु दुर्भाग्यवश जब देवदत्त युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे तभी एक दुर्घटना में उनके पिता का भी देहांत हो गया। अब देवदत्त इस संसार में नितांत अकेले रह गए थे। वे स्वयं भोजन बनाते, पूजा पाठ करते और यजमानों से जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी में गुजारा करते। गांव के लोगों ने उनकी इस स्थिति को देखकर उनका विवाह कल्याणी नाम की एक सुशील कन्या से करवा दिया। कल्याणी साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उसके आने से देवदत्त के घर में व्यवस्था तो आ गई, परंतु गरीबी अब भी उनके द्वार पर खड़ी थी। समय बीता और कल्याणी गर्भवती हुई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। 9 माह पश्चात उसने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। देवदत्त की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, परंतु इसके बाद जो हुआ
वह किसी भी साधारण मनुष्य की समझ से परे था। शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद देवदत्त ने उस नवजात शिशु को एक नए वस्त्र में लपेटा और उसे लेकर सीधे गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस बालक को दोनों हाथों में उठाया और गंगा के पवित्र जल में 3 बार डुबकी लगवाई। इसके बाद देवदत्त ने अपनी ज्योतिष विधा और मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए बालक के सीधे कान में एक गुप्त मंत्र फूंक कर पूछा, हे जीवात्मा, सत्य बताओ कि हमारा तुम्हारे ऊपर कितना ऋण है या तुम्हारा हमारे ऊपर कितना ऋण शेष है। मंत्र के प्रभाव से वह नवजात शिशु एक वयस्क की भांति बोलने लगा। उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरा आप पर पिछले जन्म का 50 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है जो आपने अब तक नहीं चुकाया है। यह सुनते ही देवदत्त ने तुरंत अपनी जमा पूंजी से 50 स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य का धन या वस्तुएं संकल्प करके गंगा में प्रवाहित कर दी और कहा कि अब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। बालक ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद देवदत्त ने उसके उल्टे कान में दूसरा मंत्र फूंका, जिससे वह पुनः सामान्य शिशु बन गया। परंतु हिसाब चुकता होते ही उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए और देवदत्त ने उसे भारी मन से गंगा मैया की गोद में विसर्जित कर दिया। घर लौटकर जब उन्होंने कल्याणी को यह बात बताई कि मैंने बालक को गंगा में प्रवाहित कर दिया है, तो कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परंतु देवदत्त ने उसे समझाया कि हे प्रिय, वह बालक हमारा पुत्र बनकर नहीं बल्कि अपना पुराना कर्ज वसूलने आया था। यदि मैं ऐसा न करता तो वह जीवन भर हमें कष्ट देता और अंत में हमें दुखी करके चला जाता। मैंने उसका कर्ज चुकाकर उसे मुक्त कर दिया है। कल्याणी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने पति की बात को पत्थर की लकीर मानकर अपने आंसुओं को पी लिया। कुछ वर्षों बाद कल्याणी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। वे बालक को गंगा तट पर ले गए और मंत्र फूंक कर पूछा। इस बार बालक ने कहा कि मेरा आप पर 500 मुद्राओं का ऋण है। देवदत्त ने विधि विधान से वह ऋण भी चुका दिया और उस बालक को भी गंगा में विसर्जित कर दिया। कल्याणी का हृदय छलनी हो गया था। एक मां के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता कि क्या वह कभी अपनी संतान को गोद में खिला पाएगी। गांव के लोग कल्याणी को बांझ या अभागी कहकर ताने मारने लगे। उसकी उदासी देखकर उसकी एक पुरानी पड़ोसन, जिसे वह काकी कहती थी, उससे रहा नहीं गया। काकी ने कल्याणी से उसकी उदासी का कारण पूछा। कल्याणी ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसके पति पिछले जन्म के कर्ज के नाम पर संतानों को गंगा में बहा देते हैं। काकी ने यह सुनकर कल्याणी को ढाढ़स बंधाया और कहा कि हमारे राजा बहुत न्यायप्रिय हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। अगले ही दिन काकी कल्याणी को लेकर राज दरबार में पहुंची। राजा ने जब यह विचित्र कहानी सुनी तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने कल्याणी को वचन दिया कि अगली बार जब संतान होगी तो वे स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। राजा ने कहा कि जैसे ही प्रसव का समय आए मुझे सूचित करना। राजा के आश्वासन से कल्याणी को थोड़ी राहत मिली। समय का चक्र चला और कल्याणी तीसरी बार गर्भवती हुई। प्रसव का समय निकट आते ही उसने काकी के माध्यम से राजा को संदेश भिजवा दिया। राजा वेश बदलकर साधारण नागरिक की तरह देवदत्त के घर के आसपास पहरा देने लगे। जैसे ही घर से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई, देवदत्त बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर निकले। राजा छिपते छिपाते उनके पीछे पीछे गंगा तट तक गए। देवदत्त ने पूर्व की भांति बालक को गंगा जल में डुबकी लगवाई और मंत्र फूंककर प्रश्न किया, हे जीवात्मा बताओ, हमारा तुम पर या तुम्हारा हम पर कितना ऋण शेष है। इस बार बालक ने जो उत्तर दिया उसने देवदत्त के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बालक ने कहा, पिताश्री, ना तो मुझे आपसे कुछ लेना है और ना ही आपको मुझे कुछ देना है। मेरा और आपका हिसाब बिल्कुल शून्य है। मैं तो केवल आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आपकी सेवा करने और आपका नाम रोशन करने आया हूं। देवदत्त ने प्रसन्न होकर उसे पुण्य सामान्य अवस्था में लौटाया और गले से लगा लिया। पीछे खड़े राजा ने जब यह दृश्य देखा और बालक की बातें सुनी तो उनकी आंखों से अविश्वास का पर्दा हट गया। वे समझ गए कि देवदत्त कोई हत्यारा नहीं बल्कि एक उच्च कोटि का विद्वान और महात्मा है
जो कर्मों के सिद्धांत को बारीकी से जानता है। राजा ने प्रकट होकर देवदत्त के चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगी कि उन्होंने उन पर संदेह किया था। देवदत्त ने राजा को आशीर्वाद दिया और बच्चे को लेकर घर लौटे। कल्याणी ने जब पति के हाथों में जीवित बालक देखा तो उसकी खुशी का कोई पार न रहा। उस बालक का नाम सोमनाथ रखा गया। सोमनाथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था। देवदत्त ने उसे बाल्यकाल से ही ज्योतिष और वेदों की शिक्षा देनी शुरू कर दी। मात्र 16 वर्ष की आयु में सोमनाथ एक प्रकांड विद्वान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन सोमनाथ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं और परिवार का हाथ बंटाना चाहता हूं। देवदत्त ने उसे बहुत समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने और खेलने की है, परंतु सोमनाथ नहीं माना। उसने कहा कि विधा का असली उपयोग तो समाज के कल्याण में ही है। अगले दिन वह पिता के साथ निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया पर उन्हें कोई यजमान नहीं मिला। शाम को लौटते समय सोमनाथ की दृष्टि एक मकान की छत पर खड़ी रोती हुई स्त्री पर पड़ी। उसके आंसू सोमनाथ के ऊपर गिरे। सोमनाथ ने ऊपर देखा और उस स्त्री से पूछा कि माथे आप क्यों रो रही हैं? स्त्री ने कहा कि मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। मेरे पति कई वर्षों से परदेस गए हैं और उनका कोई समाचार नहीं आया। कई ज्योतिषियों ने मुझे ठगा है। सोमनाथ ने कहा कि माथे मैं आपसे कोई धन नहीं मांगूंगा, आप बस अपनी व्यथा बताएं। यदि मेरा कथन सत्य हो तो आप अपनी श्रद्धा से जो चाहे दान कर सकती हैं। स्त्री ने सोमनाथ की बातों में एक अजीब सा विश्वास महसूस किया। उसने पूछा कि बताओ, मेरे पति कब आएंगे? सोमनाथ ने अपनी ज्योतिष गणना की और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए कहा कि माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। आपके पति आज ही रात को ठीक 12 बजे घर लौट आएंगे और वे खाली हाथ नहीं बल्कि बहुत सारा धन और हाथी पर सवार होकर आएंगे। स्त्री को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह भी कोई ढोंगी है। कहां बरसों से कोई खबर नहीं और कहां आज ही हाथी पर सवार होकर आना। उसने सोमनाथ को जाने के लिए कह दिया। सोमनाथ ने जाते जाते कहा कि यदि मेरी बात सच निकले तो मेरे घर दक्षिणा भिजवा देना। वह स्त्री रात भर जागती रही। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई कि मैं तुम्हारा पति हूं, दरवाजा खोलो। स्त्री ने दरवाजा खोला तो देखा कि सचमुच उसके पति हाथी पर सवार होकर आए हैं और उनके पास अपार धन संपदा है। वह खुशी से झूम उठी। उसने पति को बताया कि एक युवा ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी। पति ने पत्नी की बात सुनकर कहा कि ऐसे विद्वान का सम्मान तो अवश्य होना चाहिए। उसने तुरंत उस धन का आधा हिस्सा एक थैली में भरा और सोमनाथ के घर की ओर चल पड़ा। इधर सोमनाथ के घर में माता पिता उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सोमनाथ ने घर आकर भोजन किया और चुपचाप अपने कक्ष में सोने चला गया। सुबह तड़के ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। कल्याणी ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही धनी व्यक्ति हाथ में थैली लिए खड़ा है। उसने सोमनाथ की भविष्यवाणी के सत्य होने की बात बताई और वह थैली कल्याणी के हाथों में थमा दी। कल्याणी ने जब थैली खोलकर देखी तो उसमें हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह खुशी से पागल हो गई। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और बोली, देखिए, हमारे बेटे ने एक ही दिन में इतना धन कमा लिया है जितना आपने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। देवदत्त ने शांत भाव से वह धन देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले कि कल्याणी, जरा जाकर देखो सोमनाथ अपने कमरे में है या नहीं। कल्याणी हंसते हुए बेटे को उठाने गई, लेकिन जैसे ही उसने सोमनाथ को छुआ, उसका शरीर ठंडा पड़ा था। सोमनाथ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कल्याणी की चीख निकल गई। देवदत्त कमरे में आए और पत्नी को संभालते हुए बोले कि कल्याणी, शोक मत करो। सोमनाथ का हमारे साथ इतना ही संबंध था। वह हमारे पिछले जन्मों का पुण्य या कोई ऐसा ऋण चुकाने आया था जो केवल सेवा और सुख देकर ही पूरा हो सकता था। आज उसने अपनी कमाई से हमें धनवान बनाकर अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर दिया और ऋण मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। कुतिया ने बैल को यह कथा सुनाते हुए कहा कि देखो, इस संसार में जो भी आता है वह अपने कर्मों के बंधन से बंधा होता है। वह ब्राह्मण पुत्र सोमनाथ
केवल उस परिवार की गरीबी मिटाने और अपना कर्म बंधन खोलने आया था। जब उसका कार्य पूर्ण हो गया तो वह एक क्षण भी नहीं रुका। इसलिए हे वृषभराज, हमें किसी के जाने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आना जाना तो केवल कर्मों का खेल है। जब तक हिसाब बाकी है तब तक साथ है। जिस दिन हिसाब पूरा हुआ उस दिन कोई शक्ति किसी को रोक नहीं सकती। यह सुनकर बैल को परम शांति मिली और उसने भी त्याग और वैराग्य के मर्म को समझा। मित्रों, अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है। वह यह है कि बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता का साथ क्यों छोड़ देती है। इस संदर्भ में एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कथा है, जो एक गिद्ध और वटवृक्ष की है। यह कथा हमें वफादारी, कृतज्ञता और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। मित्रों, किसी घने और प्राचीन वन में एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि कई लोग मिलकर भी उसे अपनी बाहों में नहीं भर सकते थे। उसकी शाखाएं मीलों दूर तक फैली हुई थीं और उसकी घनी छांव में हजारों पक्षी निवास करते थे। वह वृक्ष उन पक्षियों के लिए केवल एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि उनका पालक पिता था। इसी वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह गिद्ध उसी वृक्ष पर जन्मा था और उसी की शाखाओं पर खेलकर बड़ा हुआ था। समय का चक्र घूमा और उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, ताल तलयों में दरारें पड़ गईं और जंगल की हरियाली झुलसने लगी। वह विशाल वटवृक्ष भी पानी की कमी से सूखने लगा। उसकी हरी भरी पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगीं और धीरे धीरे वह वृक्ष एक सूखे ठूंठ में बदल गया। उस पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़ छोड़कर दूसरे हरे भरे वनों की ओर पलायन करने लगे। देखते ही देखते पूरा वृक्ष खाली हो गया, परंतु वह बूढ़ा गिद्ध उस सूखे वृक्ष की डाल पर ही बैठा रहा। उसने वहां से जाने का नाम नहीं लिया। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया। वे बोले कि काका, यह वृक्ष अब मर चुका है। यह अब न तो छाया दे सकता है और न ही फल। इस पर रहना मूर्खता है। चलो हमारे साथ किसी और वन में चलते हैं। परंतु गिद्ध ने उन सबको मना कर दिया। उसने कहा कि यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। जब यह हरा भरा था और फलों से लदा था, तब इसने मुझे आश्रय दिया, मेरा पेट भरा और मुझे सुरक्षा दी। आज जब इस पर विपत्ति आई है और यह बूढ़ा और लाचार हो गया है, तो मैं इसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कहीं और चला जाऊं। यह कृतज्ञता मैं नहीं कर सकता। मैं अपने सुख के लिए अपने पालनहार का साथ नहीं छोड़ सकता। यदि इसकी मृत्यु निश्चित है तो मैं भी इसके साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगा। दिन बीतते गए। गिद्ध भूख और प्यास से तड़पने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, परंतु उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। उसकी निष्ठा और त्याग की यह खबर स्वर्गलोक तक पहुंची। देवराज इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं उस गिद्ध की परीक्षा लेने के लिए वन में आए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वृक्ष के नीचे खड़े होकर गिद्ध को पुकारा। इंद्र ने कहा, हे पक्षीराज, तुम क्यों अपने प्राण देने पर तुले हो? यह वृक्ष अब जर्जर हो चुका है। यह कभी भी गिर सकता है। तुम ज्ञानवान प्रतीत होते हो। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विपत्ति काल में स्थान त्याग देना चाहिए। तुम किसी सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं चले जाते? वृद्ध गिद्ध ने अपनी कमजोर आंखों से ब्राह्मण की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि हे विप्रवर, आप मनुष्य होकर भी पशुओं जैसी बातें कर रहे हैं। जिस घर में बालक का जन्म होता है, जहां वह पलता बढ़ता है और जहां उसके माता पिता उसे स्नेह देते हैं, क्या उस घर की दीवारें पुरानी हो जाने पर बालक उसे छोड़ देता है? यह वृक्ष मेरा घर है, मेरा मंदिर है और मेरे माता पिता की निशानी है। इसने जीवन भर मेरी सेवा की है। अब जब यह असमर्थ है तो मेरी बारी है कि मैं इसके अंतिम समय में इसका साथ दूं। प्रेम और भक्ति का अर्थ केवल लेना नहीं होता, विप्रवर देना भी होता है। मैं स्वार्थी बनकर इसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। गिद्ध की ऐसी मर्मस्पर्शी और धर्मयुक्त बातें सुनकर इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि हे महान आत्मा, तुम्हारे त्याग और प्रेम ने मुझे वशीभूत कर लिया है। इस घोर कलयुग में ऐसी वफादारी दुर्लभ है। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? गिद्ध ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवराज,
यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इस वट वृक्ष को पुनः जीवन दान दे दीजिए। इसे फिर से हरा भरा और फल फूलों से लदा हुआ बना दीजिए, ताकि मेरे जैसे हजारों बेजुबान पक्षियों को फिर से उनका घर मिल सके। इंद्रदेव ने तथास्तु कहा और अपनी अमृत दृष्टि उस सूखे वृक्ष पर डाली। देखते ही देखते वह वट वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। उसमें नई कोपलें फूट पड़ी। जंगल में मूसलाधार वर्षा हुई और चारों ओर हरियाली छा गई। जो पक्षी उसे छोड़कर चले गए थे वे वापस लौट आए और उस गिद्ध का सम्मान करने लगे। गिद्ध ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य सुख दुख से परे होता है। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि जैसे ही माता पिता वृद्ध होते हैं, उनकी आय बंद हो जाती है या उनका शरीर कमजोर हो जाता है, तो संतान उन्हें बोझ समझने लगती है। वे भूल जाते हैं कि इन्हीं माता पिता ने अपनी रातों की नींद हराम करके उन्हें पाला था। उन्होंने अपना पेट काटकर बच्चों की फीस भरी थी। आज जब उन्हें सहारे की आवश्यकता है तो बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं या उनसे किनारा कर लेते हैं। याद रखिए, जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, वैसा ही आपकी संतान आपके साथ करेगी। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। वह वट वृक्ष हमारे माता पिता का प्रतीक है और हमें उस गिद्ध की भांति उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह एक ऋण है और एक दिन हमें उसे चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वह धन का ऋण हो या प्रेम का। सोमनाथ की कथा हमें बताती है कि संतान भी कर्मों का परिणाम है और गिद्ध की कथा हमें सिखाती है कि सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। यही सुखी और संतुष्ट जीवन का मूल मंत्र है। मित्रों, अभी हमने गिद्ध और वटवृक्ष की कथा के माध्यम से यह समझा कि पशु पक्षी भी अपने आश्रयदाता के प्रति कितने कृतज्ञ होते हैं और अपने अंतिम समय तक वफादारी निभाते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि जिस मनुष्य को ईश्वर ने सबसे अधिक बुद्धि दी है, जिसे विवेक और भावनाओं का वरदान मिला है, वही मनुष्य आज अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने जन्मदाता भी बोझ लगने लगे हैं। यह प्रश्न हम सबके मन में उठता है कि आखिर आज का समाज इतना निष्ठुर क्यों हो गया है? आखिर क्यों जिस औलाद के लिए माता पिता अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं, वही औलाद बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देती है? इसके मूल में केवल एक ही कारण है और वह है संस्कारों का अभाव और कर्मों का चक्र। याद रखिए, बच्चे कभी वह नहीं सीखते जो आप उन्हें बोलकर सिखाते हैं, बल्कि बच्चे वह सीखते हैं जो वे आपको करते हुए देखते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो यह अपेक्षा व्यर्थ है कि आपकी संतान आपका सम्मान करेगी। इस संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी कथा है जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि आप अपने जीवन में क्या बो रहे हैं और भविष्य में आपको क्या काटने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में मदनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। मदनलाल शहर का जाना माना व्यापारी था और धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका एक छोटा सा सुखी परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, एक 10 वर्षीय पुत्र और उसके 80 वर्षीय वृद्ध पिता साथ रहते थे। मदनलाल के पिता ने अपने जवानी के दिनों में कड़ी मेहनत करके वह व्यापार खड़ा किया था, जिसे आज मदनलाल संभाल रहा था। परंतु अब वृद्धावस्था के कारण उनके हाथ पैर कांपते थे, आंखों से कम दिखाई देता था और शरीर कमजोर हो चुका था। अक्सर भोजन करते समय उनके कांपते हाथों से निवाला गिर जाता था या कभी पानी का गिलास छलक जाता था। मदनलाल और उसकी पत्नी को यह सब बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि बूढ़े पिता की वजह से उनके घर की सजावट और रहन सहन का स्तर खराब हो रहा है। वे दोनों अक्सर पिता को डांट देते और कड़वे शब्द कहते। बेचारे वृद्ध पिता चुपचाप सिर झुकाकर सब सुन लेते और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चले जाते। धीरे धीरे मदनलाल और उसकी पत्नी ने पिता के साथ भोजन करना बंद कर दिया। उन्होंने पिता के लिए कमरे के एक कोने में एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगा दी और उन्हें वहीं अकेले भोजन करने को कहा। इतना ही नहीं,
उनके लिए कांच या चीनी मिट्टी के सुंदर बर्तनों की जगह लकड़ी और मिट्टी के सस्ते बर्तन रख दिए गए, ताकि अगर वे गिर भी जाएं तो टूटे नहीं। अब वह बूढ़ा पिता घर के एक कोने में अकेला बैठकर अपनी सूखी रोटी आंसुओं के साथ भिगोकर खाता और अपने उन दिनों को याद करता जब वह इस घर का मुखिया हुआ करता था और यही बेटा उसकी गोद में खेला करता था। मदन लाल का 10 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम राहुल था, वह यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था। वह अक्सर चुपचाप अपने दादाजी को कोने में बैठकर खाते हुए देखता, परंतु कुछ बोलता नहीं था। एक दिन शाम के समय मदन लाल अपने काम से लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा राहुल आंगन में बैठकर लकड़ी के एक टुकड़े को औजारों से छील रहा है और कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है। बेटे को इतनी तन्मयता से काम करते देख मदन लाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बेटे के पास गया और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने ध्यान से क्या बना रहे हो? राहुल ने अपनी मासूम आंखों से पिता की ओर देखा और बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपके और मां के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूं। मदन लाल को समझ नहीं आया। उसने पूछा, लकड़ी का कटोरा पर क्यों बेटा? राहुल ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, पिताजी, अभी आप दादाजी को मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों में खाना देते हैं और उन्हें कोने में बिठाते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे, तब मुझे भी तो आपको खाना देने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। कांच के बर्तन तो आप तोड़ देंगे, इसलिए मैं अभी से आपके लिए यह लकड़ी का मजबूत कटोरा तैयार कर रहा हूं, ताकि जब आप बूढ़े हों तो मुझे बाजार से बर्तन न लाने पड़े और मैं इसी में आपको खाना दे सकूं। बेटे के इन शब्दों ने मदन लाल के हृदय पर वज्रपात कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया और उसकी बोलती बंद हो गई। जिस बेटे को वह नासमझ बच्चा समझ रहा था, आज उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य उसे समझा दिया था। मदन लाल की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अनजाने में अपने बेटे को क्या शिक्षा दे रहा था। वह समझ गया कि जो व्यवहार आज वह अपने पिता के साथ कर रहा है, कल वही व्यवहार उसका बेटा उसके साथ करेगा। कर्मों का फल इसी जन्म में और इसी धरती पर मिलता है। मदन लाल और उसकी पत्नी तुरंत दौड़कर अपने वृद्ध पिता के पास गए। उन्होंने पिता के चरणों में गिरकर रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने पिता से कहा कि पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने स्वार्थ और अहंकार में अंधे हो गए थे। हमने आपका अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। उस दिन के बाद से मदन लाल के घर का नक्शा ही बदल गया। अब वृद्ध पिता घर के कोने में नहीं, बल्कि डाइनिंग टेबल के मुख्य स्थान पर बैठकर सबके साथ भोजन करते थे। मदन लाल और उसकी पत्नी अब बड़े प्रेम और सम्मान से उनकी सेवा करने लगे। उनके बेटे राहुल ने जब अपने माता पिता को दादाजी की सेवा करते देखा, तो उसके मन में भी सेवा और संस्कार के बीज अंकुरित हुए। उस लकड़ी के कटोरे ने एक पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। मित्रों, हमारे माता पिता हमारे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी धरोहर हैं। वे हमारे घर की नींव हैं। यदि नींव कमजोर होगी तो इमारत कभी बुलंद नहीं हो सकती। हम अक्सर मंदिरों में जाकर ईश्वर को ढूंढते हैं, पत्थर की मूर्तियों पर दूध और जल चढ़ाते हैं, परंतु घर में बैठे साक्षात देवताओं का तिरस्कार करते हैं। याद रखिए, माता पिता की सेवा के बिना ईश्वर की पूजा भी स्वीकार नहीं होती। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता देवता के समान हैं। बुढ़ापा जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, वैसे ही जवानी के बाद बुढ़ापे का आना भी अटल है। जो आज जवान है, उसे कल बूढ़ा होना ही है। यदि आज आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तो कल आपकी संतान आपको सम्मान देगी। यह प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं, वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या अपमान। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए। धन दौलत, जमीन जायदाद, यह सब यहीं रह जाएगा। अंत समय में यदि कुछ साथ जाएगा, तो वह है आपके कर्म और आपके संस्कार। हमने देखा कि कैसे संतान पिछले जन्म का कर्ज चुकाने आती है और गिद्ध की कथा ने हमें वफादारी सिखाई। अब लकड़ी के कटोरे की कथा हमें यह चेतावनी देती है कि हम अपने भविष्य का निर्माण अपने वर्तमान कर्मों से ही कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुखमय हो,
तो हमें अपने माता पिता के बुढ़ापे को सुखमय बनाना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय नहीं है, काम का बोझ है, परंतु याद रखिए, जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता के पास भी काम था, जिम्मेदारियां थीं, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है। उन्होंने अपनी रातों की नींद खराब करके आपको सुलाया, खुद गीले में सोए और आपको सूखे में सुलाया। आज अगर उन्हें आपके 2 मीठे बोल और थोड़ा सा समय चाहिए तो उसमें कंजूसी मत कीजिए। जीवन के इस सफर में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, मित्र बनेंगे और छूटेंगे, परंतु माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। दुनिया में हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा हो सकता है, लेकिन माता पिता के प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। वे केवल देना जानते हैं, मांगना नहीं। इसलिए जब तक वे आपके साथ हैं, उनकी छत्रछाया का सम्मान कीजिए। जिस दिन वे चले जाएंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने क्या खो दिया है। उस दिन आप चाहे पूरी दुनिया की दौलत लुटा दें, पर उनकी एक झलक नहीं पा सकेंगे। उनके आशीर्वाद की जो ढाल आपके सिर पर है, वह आपको हर मुसीबत से बचाती है। इसलिए मित्रों, आज ही अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी सेवा को अपना परम धर्म मानेंगे। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो आज ही उनसे क्षमा मांग लीजिए। उनका हृदय बहुत विशाल होता है। वे आपको तुरंत क्षमा कर देंगे और आपको गले लगा लेंगे। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए, ताकि कल जब आप वृद्ध हों तो आपको किसी लकड़ी के कटोरे का सामना न करना पड़े, बल्कि आपको सम्मान और प्रेम मिले। यही जीवन का सार है और यही सच्चे सुख की कुंजी है। कर्मों के इस खेल को समझकर जो अपना जीवन जीता है, उसे कभी दुख नहीं होता। ऋणानुबंध के सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति हर रिश्ते का सम्मान करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई एक उद्देश्य से उसके जीवन में आया है, चाहे वह पुत्र बनकर आए या पिता बनकर। हमें अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभानी है। ईश्वर ने हमें जो यह मानव जीवन दिया है, वह केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और प्रेम के लिए दिया है। इस प्रकार हमने जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। पहला यह कि हमारे जीवन में आने वाले सुख, दुख और रिश्ते हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और ऋणों का परिणाम है। दूसरा यह कि वफादारी और कृतज्ञता का गुण हमें पशु पक्षियों से भी सीखना चाहिए। और तीसरा यह कि जैसा बीज हम आज बोएंगे, वैसा ही फल हम भविष्य में काटेंगे। मैं आशा करता हूं कि इन विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपके जीवन में एक नई दिशा का संचार किया होगा। सदैव प्रसन्न रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। याद रखें, समय बहुत बलवान है और कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के दरबार में पाई पाई का होता है। इसलिए सत्कर्म करते रहें और जीवन को सार्थक बनाएं। परमात्मा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे और आप सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति दें। मित्रों, लकड़ी के कटोरे की वह कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भविष्य का एक आईना है। मित्रों, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो आज शिखर पर है, कल उसे तलहटी में आना ही होगा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यह जीवन की 3 अवस्थाएं हैं और इन तीनों से हर प्राणी को गुजरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि जिस शक्ति और जवानी पर वह आज इतरा रहा है, वह 4 दिन की चांदनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम अपने जीवन को कैसे जिएं कि अंत समय में हमें पछताना न पड़े। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी संतानों को क्या देकर जाएं, धन या संस्कार? क्योंकि सोमनाथ की कहानी ने हमें बताया कि धन तो कर्ज चुकाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन संस्कार ही वह पूंजी है जो पीढ़ियों को तार देती है। इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत दृष्टांत आता है, जिसे 4 मित्रों की कथा कहा जाता है। यह कथा आपको यह समझने में सहायता करेगी कि जीवन के अंत में वास्तव में हमारा साथ कौन देता है और हम पूरा जीवन किसके पीछे भागने में व्यर्थ गंवा देते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसके 4 बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र से सबसे अधिक प्रेम करता था। वह उसे हर समय सजाता संवारता रहता, उसे नहलाता धुलाता, अच्छे से अच्छा खिलाता और उसे खुश रखने के लिए दुनिया भर के जतन करता। वह उसे एक पल के लिए भी
अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। अगर उस मित्र को जरा सी भी खरोंच आ जाए तो वह व्यक्ति बेचैन हो उठता था। उसका दूसरा मित्र भी उसे बहुत प्रिय था। वह उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करता, लोगों से लड़ता, झूठ बोलता और छल कपट भी करता। वह उस दूसरे मित्र की रक्षा के लिए बड़े बड़े ताले लगवाता और हर समय इस चिंता में रहता कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। वह समाज में उस दूसरे मित्र का प्रदर्शन करके बहुत गर्व महसूस करता था। उसका तीसरा मित्र उसका परिवार और रिश्तेदार थे। वह उनसे भी प्रेम करता था, लेकिन पहले दो मित्रों जितना नहीं। फिर भी जब भी उस पर कोई मुसीबत आती, वह तीसरे मित्र के पास ही जाता। वह उनके साथ समय बिताता, सुख दुख साझा करता और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उनका साथ देता। परंतु उसका एक चौथा मित्र भी था जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करता था। वह कभी उसकी सुध नहीं लेता था, कभी उसे याद नहीं करता था। वह चौथा मित्र चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता, कमजोर और उपेक्षित। उस व्यक्ति ने कभी उसे न तो सम्मान दिया और न ही कभी उसके पोषण की चिंता की। समय बीता और एक दिन उस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ पहुंचे। मृत्यु को सामने देख वह व्यक्ति घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस दुनिया से जाना होगा। उसने सोचा कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा, अनजान रास्ते पर मुझे डर लगेगा। क्यों ना मैं अपने मित्रों को साथ चलने के लिए कहूं। वह सबसे पहले अपने उस पहले मित्र के पास गया जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिसे उसने जीवन भर सजाया संवारा था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मेरे प्रिय मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हारी सेवा की, तुम्हें अच्छा खिलाया, तुम्हें ठंड और गर्मी से बचाया। आज मुझे परलोक जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस पहले मित्र ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जैसे ही तुम घर की चौखट पार करोगे, मैं वहीं गिर जाऊंगा और मिट्टी में मिल जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। मित्रों, जानते हैं वह पहला मित्र कौन था? वह था उसका अपना शरीर। जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं, इत्र लगाते हैं, मखमल के बिस्तरों पर सुलाते हैं, वह शरीर मृत्यु के बाद एक कदम भी हमारे साथ नहीं चलता। वह यहीं राख का ढेर बन जाता है। निराश होकर वह व्यक्ति अपने दूसरे मित्र के पास गया, जिसके लिए उसने दिन रात एक करके पाप पुण्य की परवाह किए बिना मेहनत की थी। उसने कहा, हे मित्र, मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना सुकून खो दिया, हराम की कमाई की, लोगों से दुश्मनी ली। अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दूसरे मित्र ने बेरुखी से उत्तर दिया, पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तुम जा रहे हो तो जाओ, मैं तो अब किसी और का हो जाऊंगा। मेरे कई चाहने वाले हैं। तुम्हारे जाते ही मैं तुम्हारे बेटों, भाइयों या सरकार के पास चला जाऊंगा। मित्रों, वह दूसरा मित्र था धन संपत्ति। यह धन कभी किसी का सगा नहीं हुआ। आज आपकी जेब में है, कल किसी और की जेब में होगा। कफन में जेब नहीं होती, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। टूटे दिल से वह व्यक्ति अपने तीसरे मित्र के पास गया, यानी अपने परिवार और रिश्तेदारों के पास। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे सुख के लिए मैंने अपना सुख त्याग दिया। आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तीसरे मित्र ने दुखी होकर कहा, मित्र, हम तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारी मृत्यु पर हम रोएंगे, विलाप करेंगे। हम तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाएंगे, तुम्हें नहलाएंगे और अर्थी पर लिटाकर शमशान घाट तक ले जाएंगे। लेकिन उससे आगे जाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। चिता को अग्नि देने के बाद हमें भी अपने घर लौटना होगा। हम चाहकर भी तुम्हारे साथ परलोक नहीं जा सकते। यह सुनकर व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने पूरा जीवन उन लोगों और वस्तुओं के पीछे गंवा दिया जो अंत समय में उसका साथ नहीं दे सकते। तभी अंधेरे कोने से एक कमजोर सी आवाज आई, मित्र, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। व्यक्ति ने चौंक कर देखा। वह उसका चौथा मित्र था, जिसे उसने जीवन भर ठुकराया था, जिसकी तरफ उसने कभी देखा भी नहीं था। वह कुपोषित और कमजोर लग रहा था। व्यक्ति ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और पूछा, तुम मेरे साथ चलोगे? जबकि मैंने कभी तुम्हारी सेवा नहीं की, कभी तुम्हें याद नहीं किया। उस चौथे मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं ही तुम्हारा एकमात्र सच्चा मित्र हूं।
तुम जहां जाओगे मैं साए की तरह तुम्हारे साथ जाऊंगा। चाहे वह स्वर्ग हो या नर्क, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, जानते हैं वह चौथा मित्र कौन था? वह थे उसके कर्म। जीवन भर हम अपने कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, झूठ, कपट, बेईमानी और निंदा में समय बिताते हैं और अपने शुभ कर्मों को भूखा रखते हैं। लेकिन अंत समय में न शरीर जाता है, न धन, न परिवार। केवल और केवल हमारे कर्म ही हमारी आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो वे सुखद लोक की ओर ले जाते हैं, और यदि बुरे हैं तो वे दुखों के सागर में धकेल देते हैं। इस कथा का सोमनाथ की कहानी और वृद्ध पिता की कहानी से गहरा संबंध है। सोमनाथ अपने कर्मों का हिसाब करने आया था। उसके कर्म उसे उस परिवार में ले आए, और जब हिसाब पूरा हुआ तो कर्म ही उसे वापस ले गए। मदन लाल के पिता का अपमान मदन लाल का कर्म बन रहा था, जो भविष्य में उसे उसी लकड़ी के कटोरे के रूप में मिलने वाला था। इसलिए जीवन के इस सत्य को समझिए। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि बुढ़ापे में औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम यह आत्ममंथन नहीं करते कि क्या हमने अपनी औलाद को वह संस्कार दिए थे जो उन्हें श्रवण कुमार बनाते। हम बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या व्यापारी बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। हम उनके लिए आलीशान मकान और बैंक बैलेंस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें मनुष्य बनाने के लिए समय देते हैं? एक कड़वा सत्य यह भी है कि आज के माता पिता बच्चों को सुविधाएं तो बहुत देते हैं, लेकिन समय और संस्कार नहीं देते। हम सोचते हैं कि महंगे खिलौने और गैजेट्स देकर हम अपना प्यार जता रहे हैं, जबकि बच्चा आपकी दी हुई महंगी कार को भूल सकता है, लेकिन आपके द्वारा सुनाई गई कहानियां, आपके साथ बिताए गए पल और आपके द्वारा सिखाए गए मूल्य उसे जीवन भर याद रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहे, तो अपनी संतान को संपत्ति का वारिस बनाने से पहले संस्कारों का वारिस बनाइए। उन्हें बचपन से ही सेवा, त्याग और बड़ों के सम्मान का महत्व समझाइए। और यह केवल उपदेश देने से नहीं होगा, आपको स्वयं वैसा आचरण करना होगा। यदि आपके घर में आपके वृद्ध माता पिता हैं, तो आज ही से उनकी सेवा करना आरंभ कर दीजिए। जब आपके बच्चे आपको अपने माता पिता के चरण दबाते देखेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते देखेंगे, तो उनके कोमल मन पर यह छाप पड़ेगी कि यही जीवन का सही तरीका है। याद रखिए, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। कुम्हार जैसा चाहे उन्हें वैसा आकार दे सकता है। यदि आप चूक गए तो बाद में रोने से कोई लाभ नहीं होगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यदि पुत्र को पुत्र निकल गया तो आपके द्वारा जोड़ा गया सारा धन वह जुए, शराब और बुरे व्यसनों में बर्बाद कर देगा। और यदि पुत्र सुपुत्र है, संस्कारी है, तो उसे आपके धन की आवश्यकता ही नहीं है। वह अपने परिश्रम और योग्यता से स्वयं धन कमा लेगा। अत धन जोड़ने की अंधी दौड़ में अपने परिवार की नींव को कमजोर मत कीजिए। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। धन भी जरूरी है, लेकिन धर्म और रिश्तों की कीमत पर नहीं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। यह एक भ्रम है। वास्तव में हम अपने मोह के लिए जी रहे हैं। यह मोह ही दुखों का कारण है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। आप अपने बच्चों का पालन पोषण अपना कर्तव्य समझकर करें, इस उम्मीद से नहीं कि वे बुढ़ापे में आपकी लाठी बनेंगे। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं और केवल निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभाते हैं, तो आपको कभी दुख नहीं होता। और विचित्र बात यह है कि जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो सामने वाले का हृदय भी बदलता है और वह आपको सम्मान देने को विवश हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। यह वानप्रस्थ का समय है, यानी ईश्वर की ओर मुड़ने का समय। यदि जीवन भर हमने केवल परिवार और धन को ही सब कुछ माना है, तो बुढ़ापे में जब यह सब छूटता दिखेगा तो कष्ट होगा। लेकिन यदि हमने जवानी से ही थोड़ा समय ईश्वर भक्ति, सत्संग और अच्छे कार्यों में लगाया है, तो बुढ़ापे में हमें अकेलेपन का भय नहीं सताएगा। तब हमारा मन ईश्वर के चरणों में रमेगा, न कि इस चिंता में कि बहू ने चाय दी या नहीं, या बेटे ने पूछा या नहीं। आत्मनिर्भरता केवल धन की नहीं, बल्कि मन की भी होनी चाहिए। अपने आनंद का स्रोत अपने भीतर तलाशिए।
जो व्यक्ति अपने आप में खुश रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। तो प्रिय दर्शकों, आज की इन चर्चाओं का सार यही है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही पाते हैं। चाहे वह सोमनाथ की कहानी हो जो हमें ऋणानुबंध समझाती है, या वट वृक्ष और गिद्ध की कहानी जो हमें वफादारी सिखाती है, या फिर लकड़ी के कटोरे की कहानी जो हमें कर्मफल का सिद्धांत बताती है, ये सब हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, और वह दिशा है सत्कर्म, प्रेम और त्याग। आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जिएंगे। हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपनी संतान को अच्छे संस्कार देंगे और समाज में भलाई के बीज बोएंगे। हम उस चौथे मित्र यानी अपने कर्म को इतना सुंदर और पवित्र बनाएंगे कि जब अंत समय आए तो हमें किसी बात का पछतावा न हो और हम मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से विदा ले सकें। ईश्वर ने हमें यह मानव जन्म बहुत पुण्य के बाद दिया है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और द्वेष में मत गवाइए। प्रेम बांटिए, प्रेम ही लौट कर आएगा। हर जीव में ईश्वर का अंश देखिए। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर आपका भला अपने आप कर देते हैं। यही कुदरत का कानून है और यही जीवन का सत्य है। मित्रों, जीवन के इस गूढ़ रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को थोड़ा और विस्तृत करना होगा। अभी तक हमने जाना कि कर्म और संस्कार ही जीवन की दिशा तय करते हैं, परंतु एक और बहुत बड़ा कारण है जो बुढ़ापे में हमारे दुख का कारण बनता है, और वह है हमारा मोह। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह वास्तव में अक्सर मोह होता है। प्रेम मुक्ति देता है जबकि मोह बांधता है। माता पिता अक्सर यह मान बैठते हैं कि संतान उनकी संपत्ति है। वे यह भूल जाते हैं कि संतान ईश्वर की धरोहर है जो उन्हें कुछ समय के लिए देखभाल करने हेतु सौंपी गई है। इस सत्य को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है जो आपके मन के कई भ्रम तोड़ देगा। एक बार एक महान राजा अपने महल के द्वार पर खड़ा था। तभी वहां एक फकीर आया। फकीर ने राजा से कहा कि मुझे इस सराय में रात गुजारनी है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा कि अरे मूर्ख, यह कोई सराय नहीं है, यह मेरा राजमहल है। फकीर ने बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए पूछा कि राजन, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? राजा ने गर्व से कहा कि मेरे पिता रहते थे। फकीर ने फिर पूछा कि उनसे पहले कौन रहता था? राजा ने कहा कि मेरे दादाजी रहते थे। फकीर ने फिर प्रश्न किया कि अब वे दोनों कहां हैं? राजा ने उत्तर दिया कि वे दोनों तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है। तब फकीर ने हंसते हुए कहा कि राजन, जिस जगह पर लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाते हैं, उसे सराय नहीं तो और क्या कहेंगे? तुम भी यहां कुछ समय के लिए हो और तुम्हारे बाद कोई और यहां रहेगा। यह महल तुम्हारा नहीं है, तुम केवल इसके एक यात्री हो। फकीर की यह बात राजा के दिल में उतर गई। मित्रों, यही सत्य हमारे घरों और परिवारों पर भी लागू होता है। हम अपने बच्चों को अपना मानकर उनसे इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। हमें यह समझना होगा कि हम उस धनुष की भांति हैं और हमारी संतान उस तीर की भांति है। धनुष का काम है तीर को दिशा देना और उसे अपनी प्रत्यंचा से दूर आकाश में छोड़ देना। यदि धनुष तीर को खुद से चिपका कर रखेगा तो तीर कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। बुढ़ापे में सुखी रहने का एक ही मूल मंत्र है और वह है वानप्रस्थ की भावना। इसका अर्थ जंगल में जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है मन से गृहस्थी की जिम्मेदारियों और मोह का त्याग करना। अक्सर देखा गया है कि माता पिता बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी उनके जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं। बहू, क्या कर रही है बेटा? पैसा कहां खर्च कर रहा है? पौत्र किसे मिल रहा है? इन बातों में उलझकर वे अपना सम्मान खो देते हैं। जब आप अपने बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देंगे और उनके जीवन में एक सलाहकार की तरह रहेंगे, न कि एक शासक की तरह, तो वे आपका सम्मान करेंगे। याद रखिए, बिन मांगे सलाह देना अक्सर अपमान का कारण बनता है। जीवन की संध्या बेला में आपको अपनी खुशी का स्रोत स्वयं बनना होगा। यदि आप अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों के फोन कॉल या उनके आने का इंतजार करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आपको अपने लिए नए शौक और नई दिनचर्या बनानी चाहिए। ईश्वर का भजन, स्वाध्याय, समाज सेवा
या योग ध्यान में अपना समय व्यतीत करें। जब आप व्यस्त और प्रसन्न रहेंगे तो आपके बच्चे भी आपके पास आना पसंद करेंगे। कोई भी व्यक्ति रोते हुए और शिकायत करते हुए चेहरे के पास बैठना नहीं चाहता, लेकिन एक हंसते हुए और आशीर्वाद देते हुए बुजुर्ग के पास हर कोई बैठना चाहता है। आपको अपने घर का वह वट वृक्ष बनना है जो केवल छांव देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जो बच्चे आपकी उंगली पकड़कर चलते थे, आज वे अपने पैरों पर खड़े हैं और उन्हें अपनी दौड़ दौड़नी है। उनकी दुनिया, उनकी प्राथमिकताएं और उनकी चुनौतियां आपसे अलग हैं। यदि वे आपको समय नहीं दे पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपसे प्रेम नहीं करते। हो सकता है कि वे अपने जीवन के संघर्षों में उलझे हों। उन्हें क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से सामने वाले का भला हो या ना हो, लेकिन आपको मानसिक शांति अवश्य मिलती है। मन में गांठ बांध कर रखने से केवल हमारा ही शरीर और मन रोगी होता है। सोमनाथ, वह बैल, वह कुत्ता और वह गिद्ध, इन सब की कहानियों का सार यही है कि जीवन एक प्रवाह है। इसे रोका नहीं जा सकता। जो आया है उसे जाना ही होगा। जो आज हमारा है कल किसी और का होगा। जब हम इस नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का भय और अलगाव का दुख समाप्त हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा असली संबंध तो उस परमात्मा से है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। दुनिया के सारे रिश्ते नाते उस परम पिता तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। अंत में मैं आपको एक अंतिम सत्य बताना चाहता हूं। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। यह केवल एक नारा नहीं है, यह जीवन का अंतिम निष्कर्ष है। जीवन भर हम जिन नामों और पदों के पीछे भागते हैं, अंत में वे सब छूट जाते हैं और केवल ईश्वर का नाम ही सत्य रह जाता है। इसलिए जब तक सांस है तब तक अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन अपना मन उस ईश्वर में लगाए रखें। यदि आपका मन ईश्वर से जुड़ा रहेगा तो दुनिया की कोई भी उपेक्षा या अपमान आपको विचलित नहीं कर पाएगा। आप उस कमल के फूल की तरह बन जाएंगे जो कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है और अपनी सुंदरता और सुगंध बिखेरता रहता है। मित्रों, जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। शिकायतों का बस्ता सिर से उतार फेंकिए और कृतज्ञता का दीप जलाइए। जो मिला है वह भी बहुत है और जो नहीं मिला उसका भी कोई गम नहीं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें उड़ने के लिए खुला आकाश दें और अपने बुढ़ापे को भजन और सत्संग से सजाएं। यही जीवन जीने की कला है और यही सुखी रहने का राज है। आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आशा है कि इन विचारों की ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम बांटते रहें। जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गंवाएं। हर पल को जी भर के जिएं, क्योंकि यह पल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। धन्यवाद।